श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त विष्णु पुराण में वर्णित दूसरा अंश का पहला अध्याय, प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा, अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्निघ्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धुतिमान, मेधा, मेधातिथि, भाव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान थे। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र थे। ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने से 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेय को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को पलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने सालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषेक किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, धुतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भाभी को प्रियव्रत ने 7 द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सतम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नित्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्रासव और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैसथ वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष से हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्रासव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है।
वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत्य त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, सुक्तिमान, रेक्ष, विंध्य और परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। ये मुनि, इस देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से वे नरक अथवा त्रियक योनि में पड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, कभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं। यह यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुनि, इसके सतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पारियात पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पाप हारनी नदियाँ शह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृत्यमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिशामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियाँ और उप नदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्रु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारूष, मालव और परियात्र निवासी सौवीर, सैंधव, हूण, शाल और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट-पुष्ट रहते हैं। हे मुनि, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुनि, इस जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं।
हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य वरभागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फला आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय प्लक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप 4 समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार 4 समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लक्ष योजन है और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दुगना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशि। उनके अनंतर कर्मशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेंद्र, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनुतप्ता, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, यही 7 नदियाँ हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उन द्वीप में जो आर्य, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियां हैं, वही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पलक्ष यानी पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पलक्ष द्वीप हुई है।
वहाँ आर्यादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सौम्य रूप से यजन किया जाता है। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरक्ष से समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पलक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम सालमल द्वीप का विवरण सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी बीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुनि, वे श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वैदुत, मानस और सुप्रभत हैं। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह पलक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस सालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियाँ हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरवर ककुंदुमान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति है, तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। श्वेत, हरित, वैदुत, मानस, जिमुत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष है। हे महामुनि, सालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ का आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सालमल यानी सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र सालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्भिद, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुनि, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सोष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो कर्मशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में हुए ब्रह्मरूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्योग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुनि, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, धुतिमान, पुष्पमान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं, तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम कर्मशः सुनो। हे धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है, और वहाँ भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झार है, उसी के कारण उसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो। इसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा धुतिमान के जो पुत्र थे,
उनके नामानुसार ही महाराज स्तुतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुनि, उसके कुशल, मंदर, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दुन्ने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरमय वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुनि, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। वे 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुद्युति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुनि, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दुगना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उद्याचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आंबिके और अति सुरमय गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसकी वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्य वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियाँ हैं। हे महामुनि, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्मों का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदक ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे मुनि, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्री, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष है। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सौर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप
गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम अधम अथवा वध्य वधक आदि भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या असूया भय द्वेष और लोभादि दोष ही है। महावीर वर्ष मानसूतर पर्वत के बाहर की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दत्त आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रय, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम यानी पृथ्वी के स्वर्ग है। हे मुनि, उन महावीर और धात की खंड नामक वर्षों में काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगादि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नैग्रोध यानी वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान है और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं से बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुनि, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादु तक समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाइयों में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत्ति कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुनि, अंड कटाह के सहित द्वीप समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्री, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभीरतामान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा सरक्रामयी, शैली और सुवर्णमयी है। हे महामुनि, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने
पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियाँ जड़ी हुई है। उस पाताल को किसके सामान कहे, जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी, जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भक्ष्य भोज और महापापनादि के भोगों से आनंद सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छाभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तुड़ी, ये सब एवं वहाँ की सालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धिगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, अस्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फलों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है, मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा उनकी उपासना शोभा और वाणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर, प्रभाव, स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है। जिनके फलों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत नयन शेष जी जब मुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाल पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है।
जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका विवरण सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवन, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी, कृमिस, कृमि भोजन, असी पत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, वहिंज्वाल, अधा शिरा, छंदस, कालसूत्र, तमस, आविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी जानकर भी न बताने वाला या कुछ का कुछ होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मदपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भग्निगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्रवधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवन नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष लोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्षण नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिस नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है, और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेषत नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह करने वाला, आयाज, याचक और नक्षत्रोपजीवी यानी नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस यानी निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुयवह नरक में जाता है, तथा अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तेल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। हे द्विश्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, सुकर तथा पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बार तोड़ने वाले,
अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह 80 पत्र वन नरक में जाता है। मेषोजीवी और व्याधगण वहीन ज्वाला नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज जो कच्चे घरों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं वे भी उसमें ही जाते हैं। पृथु को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंस नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक है जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म है। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मोक्ष होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग मुमुक्ष पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में जाते हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय स्वयंभू मनु आदि स्मृतकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल सायकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल छिन्न हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय जिसका चित्त जप होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुनि श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप छिन्न हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है। हे द्विजोत्तम पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज
इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुनि, अब मैं भुवन लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझे जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवन लोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन समस्त ज्योतिष चक्र ही नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुनि, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महर्लोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जललोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनकादि रहते हैं। जललोक से 4 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाला अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संसार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका है। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवन लोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्ग लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूः, भुवः, स्वः कृतज्ञ त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतज्ञ लोक हैं। इन कृतज्ञ और अकृतज्ञ त्रिलोकियों के मध्य में महालोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन्म शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता। इसीलिए यह कृत्य का कृत्य कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपितत्व के बीज के समान ऊपर नीचे सब ओर अंडकटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है
तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्र, ये सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुनि, वह अनंत, असंख्य, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की सर्वभूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही यानी प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सारंभ के समय वही उनके क्षोभ के कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुनि, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तूष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु भगवान का परम धाम, पर स्वरूप है। वह पद सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो स्त्रुवा आदि हैं, वे सभी हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगाविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईर्षा दंड है
उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाहन, मध्याहन और प्राहन रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अड़े और षड ऋतु रूप 6 नेमि वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णी, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोतर पर्वत पर स्थित है। इन मानसोतर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुड़ी है। उन पुड़ियों के नाम सुनो: इंद्र की पुड़ी वशवाक्सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावड़ी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है और रागादि क्लेशों के छिन्न हो जाने पर ही वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वही उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्यदेव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके लिए उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्रादियों में से किसी की पुड़ी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव 3 पुड़ियों और 2 कोनों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोनों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे 3 कोण और 2 पुड़ियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर छिन्न होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूरब तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूरब में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम और पार्श्ववर्तनी दिशाओं में भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती है वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती है। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमय रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्र वर्ण दिखाई देता है,
किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र यानी कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है। उसके पश्चात यह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैश्विक गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि छिन्न होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्थ के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहाँ का मृत्यु पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्र, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, और जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाणानुसार ही दिन का घटना बढ़ना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं।
इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदीहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुनि, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु है तथा संपूर्ण वाणियों यानी वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योति स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदीहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी न करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता, वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदनंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिव्य सांसों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायंहन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैश्विक दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य की तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सरादि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मलमासादि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण बन जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्धत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है,
उसके 3 श्रृंग हैं जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमरा पहाड़ी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुनि, जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हो और चंद्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत होकर दान आदि देनी चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानव देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषु काल में दान करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है। यज्ञ आदि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा सीनी वाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रत से लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान ये 4 निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित है, जो अगस्त के उत्तर तथा अजविथि के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मार्ग है। वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनि जन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनुष्ठान के लिए उत्थत हो कर्म का आरंभ करते हैं। वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रत से महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरी मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगण निवास करते हैं वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से
जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के छिन्न हो जाने पर दोष पंक शून्य तात्मा मुनि जनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुनि, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदनंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर्वर्ण हुई शिव सर्व पापहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई है। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तऋषिगण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से ही अधिक कांति धारण करता है, वही श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती है। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदों वाली हो जाती है। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्ग लोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यति जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है तथा जिसका गंगा
ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 8वां अध्याय समाप्त। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।